बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहज्जी में रे, जे और ये पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी है। ये है, हाँ दरख्त है, लेकिन दरख्त को हम पेड़ भी कहते हैं। वेरी गुड, पेड़। पेड़, इसकी आखिरी आवाज़ को ज़रा गौर से सुनो। पेड़, पेड़, ड़ ड़, पेड़। इसकी आखिरी आवाज़ है ड़ ड़ ड़, पेड़। वेरी गुड। और यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है जी, ये रे है, लेकिन रे के सर के ऊपर एक टोपी है। इसका नाम है रे, रे, रे और इसकी आवाज़ है ड ड ड, पेड़। इस तरह से आप लिख के भी देखते हैं। रे के सर पर टोपी, रे 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 और इसकी आवाज़ है ड ड ड, पेड़। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आखिरी आवाज़ ड़े होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पेज के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें बनी हुई हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, यहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीरें दी गई हैं। हमने सबसे पहले इनके नाम को पढ़ना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों ने इसमें से क्या सीखना है। ये है पहाड़, और ये जी किसी भी बाग में या किसी भी जगह पर जो इस तरह से एक बाड़ लगाई जाती है ताकि हम लोग आसानी से या कोई जानवर वहाँ पर आसानी से अंदर ना घुस जाए, इसे कहते हैं बाड़। यानी एक बाउंड्री बना देने को कहते हैं बाड़। पहाड़, बाड़। इसकी ज़रा आखिरी आवाज़ को गौर से सुनो। पहाड़, बाड़, पहाड़, बाड़। जी, इसकी आखिरी आवाज़ है ड ड, पहाड़, बाड़। जी, पहाड़, बाड़। इसकी आखिरी आवाज़ है ड ड। और यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है रे। रे के ऊपर टोपी है तो ये है ड़े। वेरी गुड, ड़े ड़े, बाड़। इसकी आखिरी आवाज़ बाड़ है। ड़े, पहाड़, पहाड़। इसकी आखिरी आवाज़ ड़ है। वेरी गुड। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आखिरी आवाज़ ड़े होती है, जैसे कि हमने पेड़ पढ़ा और यहाँ पर पहाड़, बाड़, आड़ू। उसकी आड़ू में सेंटर यानी दरमियानी आवाज़ जो है वो ड़े है। ड़े से शुरू कोई लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन ये दरमियान में आता है या आखिर में आता है। तो इस तरह से जहाँ भी हमें ड़े दरमियान में या आखिर में नज़र आएगा तो हम उसकी आवाज़ क्या अदा करेंगे, ड़ ड़ ड़। हमने यहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीरें देखी, उनके नाम सीखे, हमने ड़े की आवाज़ की पहचान की, अड़े की आवाज़ को बोलना भी सीख लिया और ड़े की शक्ल भी देख ली। अब हम ड़े को लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हम ड़े लिखना सीखेंगे। यह है इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे इस तरह तिरछी लाइन लगाते हुए हम लिखेंगे रे। रे के सर पर हम लगा देंगे एक टोपी और ये है ड़े, ड़े। यहाँ पर हम 2 से 3 मरतबा ड़े को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बोर्ड के ऊपर ड़े लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे इस तरह से तिरछी लाइन लगाएंगे, रे लिख लिया। रे के ऊपर हम लगाएंगे एक टोपी, तो ये बन गया ड़े। ड़े को हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर रे लिखने का हमें पूरा तरीका बताया गया है। इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और साथ में नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इसके ऊपर पेंसिल फेरते जाएं और रे लिखते जाएं। इसके साथ ही हमें एक सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है ताकि हम खुद से यहाँ पर लिख सकें। तो आप लोगों ने बड़े गौर से इसको देखना है और ख़ुद लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और क्या लिख रहे हैं हम, ड़े, ड़े,
रे, 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 रे। वेरी गुड। इस तरह से हमने रे लिखने की प्रैक्टिस की है। अब हम देखते हैं कि रे को दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर किस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर है अलिफ और उसके ऊपर लगी है पेश, उड़, अलिफ पेश रे, उड़, जीम रे, जड़, उड़, जड़। हमने इस सफ़े पर पहले रे की तस्वीरों को देखा, उसकी आखिरी आवाज़ की पहचान की, फिर इसके साथ रे को पढ़ना भी सीखा और लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ रे रेत पर लिख कर दिखाएँ और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हरफ रे का तलफ़ुज़ रे है। बच्चों को हरफ रे जिन अल्फाज में इस्तेमाल होता है इनकी आवाज़ें बोल कर सुनाएं। हरफ रे लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को खेल के मैदान में ले जाकर मिट्टी के पहाड़ बनवाएं। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से रे की पहचान कर सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। हाँ जी, आपको मेरे हाथ में क्या नज़र आ रहा है? एक फ्लैश कार्ड, और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक जानवर की तस्वीर है। ज़रा गौर से देखो और मुझे इसका नाम बताओ। कितने बच्चे इसको पहचानते हैं? इसकी गर्दन है लंबी और इसका रंग है पीला। इसका नाम है ज़राफ़ा। वेरी गुड, इसका नाम है ज़राफ़ा, ज़राफ़ा। और इसकी ज़रा इब्तिदाई आवाज़ को गौर से सुनो। ज़राफ़ा, ज़राफ़ा, ज़ 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 ज़राफ़ा। वेरी गुड, ज़ ज़राफ़ा। और यहाँ पर ये क्या है? रे है। रे के ऊपर जब एक नुक्ता लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है जे, जे, जे। जे की आवाज़ है ज, ज ज़राफ़ा। जे से और बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन कौन सी तस्वीरें दी गई हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी चीज़ों की तस्वीरें दी गई हैं। हम एक एक करके इसको देखते हैं। ये सब मुझे बताएंगे ये क्या है? ये है जेवर। जेवर बहुत सी लड़कियां पहनती हैं। ये है जेवर, जेवर। और ये कौन है? ये है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। क्या है? ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। और ये क्या है जी? सब बताएंगे एक आवाज़ में। ज़ुबान, ज़ुबान। वेरी गुड। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नामों को जल्दी जल्दी बोलती हूँ। आपने इसकी इब्तिदाई आवाज़ को गौर से सुनना है। ज़ेवर, ज़ेब्रा, ज़ुबान। ज़ेवर, ज़ेब्रा, ज़ुबान। ज़ेवर, ज़ेब्रा, ज़ुबान। वेरी गुड। इसकी इब्तिदाई आवाज़ है ज़, 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 ज़ ज़ेवर, ज़ ज़ेब्रा, ज़ ज़ुबान। वेरी गुड। और ज़रा यहाँ पर देखो तो कौन है? जे, जे इसका नाम है। जे ज़ेवर, जे ज़ेब्रा, जे ज़ुबान। जे की आवाज़ है ज़, ज़, ज़। अब हम नाम और आवाज़ के साथ मिलके पढ़ते हैं। जे ज़ ज़ेवर, जे ज़ ज़ेब्रा, जे ज़ ज़ुबान। वेरी गुड। हमने यहाँ पर जे से बनने वाली बहुत सारी तस्वीरों को गौर से देखा, इनके नाम सीखे, उनकी इब्तिदाई आवाज़ को सुना, फिर बोला और फिर हमने जे की पहचान भी कर ली। अब हम जे लिखना सीखते हैं। यहाँ पर हम जे लिखेंगे। इब्तिदाई नुक्ता ऊपर से नीचे और इस तरह से तिरछी लाइन लगाई। ये हमने रे लिख लिया। रे के ऊपर हम लगाएंगे एक नुक्ता। ये है जे, जे। इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखेंगे।
ये है इब्तदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे और इधर तिरछी लाइन। ये है रे, रे के सर पर हम लगाएंगे एक नुक्ता, और ये है जे। वेरी गुड। जे को हम 2 से 3 मरतबा स्लेट पर भी लिखेंगे, बोर्ड के ऊपर भी लिखेंगे और रेत पर भी लिखेंगे। जे को हमने लिखने का तरीका सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर भी हमें जे लिखने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर जे इब्तदाई नुक्ता भी दिया गया है, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए जे लिखने का तरीका बताया गया है, और साथ ही इब्तदाई नुक्ता दिया गया है जहाँ पर हम नुक्तों को मिलाते हुए जे लिखेंगे और इब्तदाई नुक्ते से हम खुद लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको पहले पेंसिल फेर कर जे लिखेंगे और फिर हम खुद लिखेंगे। ठीक है, इब्तदाई नुक्ते से शुरू किया, जे 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 जे। इस तरह से हमने नुक्तों को मिलाते हुए भी जे लिखा है और इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए भी जे लिखना सीख लिया है। नीचे हमें यहाँ पर इब्तदाई नुक्ते दिए गए हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हुए जे लिखेंगे। अब देखते हैं नीचे जे को दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर किस तरह से लिखा जाता है। जे वाव जू, जे ये जी, जे वाव जू, जे ये जी। इस तरह से हमने आज इस सफ़े पर पहले तस्वीरों को गौर से देखा, उनके नाम सोचे और समझे, इनकी इब्तदाई आवाज़ को सुना, फिर बोला, और इसके साथ ही हमने जे पढ़ना भी सीखा और लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को हर्फ जे रेत पर लिखकर दिखाएं, बताएं कि हर्फ जे का तलफ़ुज़ जे है। बच्चों को हर्फ जे इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हुरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हर्फ जे लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि ज़ेब्रा जंगली जानवर है। जे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे ज़िराफ़ा, ज़मीन वगैरह वगैरह। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से जे की पहचान कर सकता है और अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी ला सकता है। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड में एक तस्वीर दी गई है, इसे गौर से देखें। बहुत सारे बादल हैं, बादल से पानी बरस रहा है और गोल गोल ये थोड़े मोटे मोटे से क्या है, ज़रा गौर से देख के बताओ। ये बर्फ़ के छोटे छोटे गोले हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसमें बर्फ़ के गोल गोल से गोले होते हैं तो उसे हम कहते हैं जालाबारी। वेरी गुड, इसे कहते हैं जालाबारी। वेरी गुड। और हमें इसमें बिल्कुल भी बाहर जाके बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जालाबारी हो रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से जब नीचे गिरते हैं तो हमें बहुत ज़ोर से भी लग सकते हैं और इसका बहुत सख्त ज़ख्म भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने आप को महफूज रखना है। ये है जालाबारी, जालाबारी, जालाबारी। ज़रा इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो। ये है जालाबारी, ज जालाबारी। वेरी गुड। और यहाँ पर है ये बिल्कुल रे की तरह है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसका नाम है ये। और इसकी इब्तदाई आवाज़ है य। इस तरह से इसको लिखा जाता है। रे लिखा और इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए। ये है ये। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? जालाबारी। वेरी गुड। हम देखते हैं हमारी किताब के ऊपर मज़ीद कौन कौन सी तस्वीरें दी गई हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे यहाँ पर भी ज़मीन पे देखो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है और ये गोल गोल सी बर्फ़ है। ऊपर से जब बारिश आती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर, जहाँ पर 0 दर्जा हरारत होता है, तो बर्फ़ के जो बारिश के कतरे होते हैं पानी के, वो बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं। तो तब जब इस तरह की बारिश आती है तो इस सारे को हम क्या कहते हैं? जालाबारी कहते हैं। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े भी होते हैं। जालाबारी क्या है? जालाबारी। तो
तो जालाबारी की इब्तदाई आवाज़ हमने क्या सीखी, जालाबारी, जालाबारी। और यहाँ पर क्या है, रे है, रे के ऊपर क्या है, 3 नुक्ते, ये है ये जालाबारी, ये जालाबारी, जालाबारी। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे कि ये लिखा कैसे जाता है। अब हम बोर्ड के ऊपर ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इब्तदाई नुक्ता लगाया, ऊपर से नीचे और यहाँ पर तिरछी लाइन लगाई। ये है रे, रे के ऊपर हमने 3 नुक्ते लगा दिए। ये है ये। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम स्लेट के ऊपर ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे और यहाँ पर तिरछी लाइन लगाते हुए हमने लिख लिया रे, रे के ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए। ये है ये और यहाँ पर हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हमने ये लिखने का तरीका सीख लिया है। यहाँ पर हमें ये लिखने का मुकम्मल तरीका भी बताया गया है। इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, 7 छोटे छोटे नुक्ते दिए गए हैं और ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए गए। हम इसको इसी तरह से इसके ऊपर पेंसिल फेरते जाएंगे और लिखेंगे ये। इसके साथ ही हमें इब्तदाई सिर्फ नुक्ता दिया गया है, यहाँ पर हम खुद ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने की तैयारी करते हैं। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाएंगे और इस तरह से लिखेंगे ये। तो इस तरह से हमने इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए भी ये लिखा है और नुक्तों को आपस में मिलाते हुए भी ये लिखा है। अब हम यहाँ पर जो इब्तदाई नुक्ता है उसका इस्तेमाल करते हुए भी लिखेंगे ये हम लिखेंगे इस तरह से और साथ में हम लिखेंगे ये को दूसरे अल्फाज के साथ मिलाएं तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये अलिफ या यू जी। यहाँ पर हमने श यू को सीखा है। इस पूरे सफ़े पर हमने पहले ये से बनने वाली तस्वीर को देखा, उसके नाम को सोचा और उसका नाम का जो इब्तदाई आवाज़ है उसकी पहचान करते हुए पहले उसको सुना, फिर उसको बोला, फिर हमने ये को पढ़ना सीखा और साथ ही साथ हमने इसको लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ ये रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हरफ ये का तलफ़ुज़ ये होता है। बच्चों को हरफ ये से शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ ये लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को जालाबारी के बारे में कहानी सुनाएं, जैसे कि एक चुंटी अपने बच्चों के लिए खाना लेने बाहर आई लेकिन जालाबारी ने इसको आगे ना जाने दिया। इस तरह से आप ये के मुतालिक बच्चों को कोई भी कहानी सुना सकते हैं ताकि बच्चे ये की आवाज़ को गौर से सुन सकें और फिर उसको बोलने, पढ़ने और लिखने के काबिल हो जाएं। सरगर्मी, तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। इन तस्वीरों को हम गौर से देखेंगे और इनके नामों को पहले सोचेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके इब्तदाई हर्फ जो है वो कौन सा है और वो हम इस जगह पर लिखेंगे। सबसे पहली तस्वीर को गौर से देखते हैं। ये क्या है जी, जालाबारी है। जालाबारी का इब्तदाई हर्फ क्या है, ये है टेलीफोन। अच्छा, तो टेलीफोन का इब्तदाई हर्फ जो है वो क्या है, टे। यहाँ पर है जुबान, वेरी गुड। और यहाँ पर हम लिखेंगे जे। यह है दीवार, दीवार का इब्तदाई हर्फ क्या है, दाल। और यह है आड़ू, आड़ू का इब्तदाई हर्फ क्या है, अलिफ मद्दा जी। यहाँ पर हमने तस्वीरों को गौर से देखा और इसके पहले हर्फ को हमने पहचान कर यहाँ पर लिखा है।
अच्छा प्यारे बच्चों, आप सब ने अपने अब्बा जान के साथ, दादा के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ सड़क पर सफ़र किया होगा। आपने कभी गौर किया है वहाँ पर ये 3 बत्तियाँ लगी होती हैं। एक है सुर्ख बत्ती, एक है पीली और एक है सब्ज़। इन बत्तियों का क्या फ़ायदा होता है, कभी आपने गौर किया है? हाँ, जब सुर्ख बत्ती जब ऑन हो जाती है, जल जाती है सड़क के ऊपर, तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और जो लोग पैदल चलने वाले होते हैं वो वहाँ पर सड़क पार करते हैं। इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। यहाँ से पैदल चला जाता है, ठीक है। और फिर जब पीली बत्ती ऑन हो जाती है तो हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम तैयार हो जाएं कि अभी सब्ज़ बत्ती जब जलेगी तो हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है, अगर हम इस तमाम तरीके को फॉलो करेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े हादसात से बच जाएंगे। और ये सब्ज़, पीली और सुर्ख बत्ती जो है ये हमारी हिफाजत के लिए लगाई जाती हैं ताकि हम इस कानून को फॉलो करते हुए और उस पर अमल करते हुए अपनी गाड़ी पर सफ़र करें, ठीक है। जब भी सुर्ख बत्ती जलेगी तो हम अपनी सवारी को रोक लेंगे। पीली बत्ती जलेगी तो क्या करेंगे, अपनी सवारी को तैयार करेंगे कि हमने अब चलना है। और जब सब्ज़ बत्ती जलेगी तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लेना है। और जब भी हम पैदल चल रहे होंगे तो हमने कब अपनी सड़क क्रॉस करनी है जी, जब सुर्ख बत्ती जल रही होगी, क्योंकि सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और हम पैदल सफ़र करेंगे। और सफ़र हम कहाँ पे करेंगे, पैदल, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ। और याद रखें कि आप सड़क पर कभी भी अकेले मत जाया करें, ठीक है। जब भी जाएं सड़क पर तो अपने किसी बड़े के साथ जाया करें ताकि आप महफूज रह सकें। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल अहवाल पूछने के बाद दी गई ट्रैफिक बत्तियों की पहचान करवाएं, उनके रंगों के मुतालिक बताएं, रंगों की मुनासबत के मुताबिक बताएं। हर रंग का मुख्तलिफ मतलब है। बच्चों को बताएं कि सड़क पर लगी ये बत्तियां हमारी हिफाजत के लिए लगाई जाती हैं ताकि हम हादसा से महफूज रहें। सब्ज़ बत्ती चलने, सुर्ख बत्ती रुकने और पीली बत्ती तैयार रहने का इशारा देती है। बच्चों को बताएं कि सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करते हुए बड़ों का हाथ पकड़कर चलें। इसके साथ ही क्लास में आप बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें आप सुर्ख, सब्ज़ और पीली बत्ती का एक इशारा बनाकर बच्चों को बता सकती हैं कि वो किस तरह से इस कानून पर अमल कर सकते हैं।